विजय शंकर तिवारी जी के पास एक बार जाते हुए, चूंकि 80% नूह में यकीनन ये बात सही है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके बाद सबसे बड़ी आबादी उत्तर भारत में मुसलमानों की अगर कहीं आती है तो वो नूह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की नाक के नीचे इस तरह से दंगे होंगे, पुलिस रोक पाने में उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी और उसके बाद अलग तरह के आरोप लगाएंगे। ये सवाल विजय शंकर तिवारी जी अब आपके पास आते हुए, मोनू मानेसर की वजह से क्या यह दंगा हुआ? सीधा सवाल विजय शंकर तिवारी जी। चित्रा एक तो वहां मोनू मानेसर था ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसके लिए ये झूठ किसने फैलाया, इसकी ये जांच की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यात्रा पहली बार नहीं निकाली गई, वर्षों से ये यात्रा निकाली जाती रही है। वहां पर पांडवकालीन 5 शिव मंदिर हैं जो हरियाणा का हिंदू समाज इस यात्रा में सम्मिलित होता, शांतिपूर्वक 5 मंदिरों के दर्शन करता और चला जाता है। कल लगभग 20 से 25 हजार ऐसी श्रद्धालु थे, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, बच्चियां भी थीं, सब लोग थे। किसी के पास कोई डंडा तक नहीं था। सब इस प्रकार, क्योंकि उनको कोई इस प्रकार का था नहीं, श्रद्धालु जिस प्रकार से जाते हैं उसी प्रकार से वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और आप ये देखिए वहां पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। वहां पर एक युवक को तो गोली मारी, गला काटा और उसी के कार में डालकर आग लगा दी, जला दी। और इस प्रकार से वहां पहाड़ियों में से गोली, मोर्टार चल रही थी, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे। इसका मतलब है चित्रा जी ये एक दिन की तैयारी नहीं थी। एक बार प्रश्न हम उठा रहे हैं और हमें लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये गैप दे रहे हैं छूटने का, कि अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता, अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता तो भी गोली क्यों चलाई जाती? अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता तो मोर्टार से बम क्यों दागे जाते? अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता तो वहां पर गला काट करके गाड़ी के अंदर डाल करके पुलिस वालों का बचाव कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। हम कहते हैं एक भी पुलिस वाला नहीं होता, अगर हमें पता है कि दंगाई वहां पर पत्थर इकट्ठा कर मैंने क्या रहे हैं, कहा, अगर हमें पता है कि लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फैलियो रहा है, अगर पता है पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हमें इस बारे में लोकल इनपुट था, उसके बावजूद हो जाता है, तो पुलिस रहे यानी पुलिस का काम क्या है? पुलिस का यही काम है कि जो यात्रा वहां से निकल रही है सुचारू रूप से निकल जाए। भाजपा को सिक्योरिटी देना। विजय शंकर जी, तो चित्रा ये बताइए आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो क्या नूह में रहने वाले लोग जो मुसलमान हैं उनका काम पत्थर मारना है? बिल्कुल उनका काम मोटर चलाना है? बिल्कुल नहीं। उनका काम गोली चलाना है? पूरे जो 80% मुसलमान आबादी है सारी ऐसी नहीं होगी ना विजय शंकर जी, सारी आबादी तो ऐसी नहीं हो गई ना नूह की। नहीं तो आप कुछ अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले से जो लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके जेल के भीतर डाल दी। तो चित्रा जी आप मान रही है ना कि ये मुस्लिम समाज जो है वो आतंकी गतिविधियों सम्मिलित है, वो पत्थरबाजी करता है, वो गोली चलाता है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। ये तो आप लोग अपनी बातें कह रहे हैं ना, मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है, आपका अलग दावा है, दोनों में से किसके दावे सच्चाई के ज्यादा करीब है, जांच के बाद पता चल पाएगी। जल्दी से अपने विजय शंकर जी की बात पूरी हो जाए, मीडिया के कैमरे क्या कह रहे हैं आपको बताइए ना। मीडिया के कैमरे दिखा रहे हैं दंगाइयों के चेहरे, कितने पकड़ में आए, क्या जानकारी मिली है, कितने दंगाइयों को किया है वहां की सरकार ने गिरफ्तार? वही बताइए आपको क्या जानकारी मिली है? आप बचाव मत करिए आतंकियों का, मतलब आपका मतलब जो लोग बचाव कर रहे हैं, मैं चित्रा जी आपके लिए नहीं कह रहा, मैं, मुझे माफ करिए, मैं जो बचाव कर रहे हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उन आतंकियों का बचाव क्यों किया जा रहा है। हाँ, आतंकवादियों का बचाव क्यों? आदिल हसन जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, कुलदीप जी उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। अच्छा, इन्होंने मुसलमान की बात की। चेतन जो है, जो आरपीएफ का जिसने गोली चलाई है, वो क्या है? नाथूराम गोडसे क्या थे? इंदिरा गांधी को जो मारने के बाद जो दंगे हुए थे वो कौन जात के थे? ये जात क्यों जोड़ते हैं? विजय शंकर तिवारी को सिर्फ पूछा जा रहा है, आप कहां जा रहे हैं? आदिल हसन जी वो एक व्यक्ति था, यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ है, हजारों की तादाद में उनको इकट्ठा किया गया है, आप बचाव नहीं कर सकते हैं। जो दंगाई हैं उनका बचाव नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति, अभी जांच चल रही है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या क्या था। आप हरियाणा में रहिए ना आदिल हसन साहब, इधर उधर नहीं जाइए, इधर उधर नहीं जाइए, हरियाणा में रहिए ना, हरियाणा की बात हो रही है। आप बताइए डीएमएसपी का क्या जवाब देंगे? हाँ तो मैं पूछ रही हूँ ना कि डीएमएसपी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? डीएमएसपी क्यों होते हैं? लेकिन वो सवाल जो कर रहे हैं कि अगर आपकी किसी हिस्से में 80% की आबादी है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि लाइसेंस मिल गया कि वहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती है। आदिल हसन साहब, इस बात को तो दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा ना आदिल हसन नहीं, कौन मना कर रहा है मैडम? चलिए
आप चलिए आइए सीमांचल में भी उतना ही आबादी है, देखिए कितना शांति प्रिय लोग है। आइए बिहार का सीमांचल आप देख लीजिए, आप आकर देखिए कि आज तक कोई ईंटा नहीं चलाया है। आखिर डीएमएसपी के पास इंटेलिजेंस यूनिट क्यों नहीं होती है, क्यों फेल हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर टीम ने कहा कि डीएमएसपी चाले तो 45 मिनट के अंदर कोई भी दंगा रुक सकता है। डीएमएसपी क्यों है? मंत्री को सैल्यूट करने के लिए कि मंत्रियों का चमचागिरी करने के लिए? विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण आ रही हूँ संगीता जी। एक बार विजय शंकर तिवारी जी बताइए डीएमएसपी क्या कर रहा था वहां? एक मिनट बिहार की आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप गूगल देख लीजिए, बिहार में आए दिन ये आपका सीमांचल में ही घटनाएं घट रही हैं। आपके सीमांचल के पास ये बंगाल में सारी घटनाएं घट रही हैं, जहां भी मुस्लिम आबादी है, आप देखिए घटनाएं घट रही हैं। एक एक करके अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। विजय शंकर तिवारी जी को बोलने दें। आदिल हसन साहब प्लीज सुन लीजिए। आप ये बताइए कि बरेली में जो परसों घटना हुई है, वो जो कांवड़ यात्रियों में हुई है, वो कौन सा बम धमाका लेके जा रहे? ये सारी घटनाएं वही क्यों होती हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? मैं ये कह रहा हूं। तो ये आप बताइए ना क्यों घटनाएं? और अगर वहां पुलिस वाला नहीं भी है तो फिर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ चला गया? आदिल साहब को बोल लेने दीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अभी उनकी बारी है। विजय शंकर जी को बोलने दें, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास, प्लीज। देखो आदिल देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहीं इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? शोभा यात्राओं में वहीं पर घटनाएं क्यों हुई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? कांवड़ यात्रा में वहीं घटनाएं क्यों हुई जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? नूह में क्यों हुआ जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? यानी आप देखिए वैष्णो देवी की यात्रा में हजारों लाखों लोग जाते हैं, एक कोई घटना घटती है क्या? जहां जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा, वहीं पर हिंदुओं पर ये आक्रमण क्यों होते हैं? इस बात का आपको उत्तर देना चाहिए। आप उन आतंकियों के साथ खड़े होकर उनका बचाव करेंगे क्या? फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या होगा आपका? गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा आपका? मैं इसलिए कहता हूं कि आप जो भाषण दे रहे हैं उसको जमीन पर करिए। और चित्रा जी एक बात मैं और कहेगा, बात समाप्त करता हूं कि सबके पीछे वो मौलाना हैं, वो जो प्रवक्ता हैं, वो ओवैसी जैसे लोग हैं जो लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और इस भड़काने का परिणाम है नूह, और इस भड़काने का परिणाम है कांवड़ यात्रा में पथराव। और ये देश में शोभा यात्राओं में जितना होता है, ये ओवैसी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे बर्ख हो, इस प्रकार के लोगों के कारण मुस्लिम समाज भड़काया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कुलदीप जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, आदिल जी का जवाब ले लेती हूँ पहले, ठीक है? और मैं कहता हूँ हिंदुओं को भड़काने की ज्यादा कोशिश मत करिए। कुलदीप जी, दंगा किसको सूट करता है? दंगा किसको सूट करता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ शांति की अपील करिए। मैं हरियाणा के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो ऐसी सियासत को जो इस देश में दंगा कराना चाहते हैं, जो इसमें इसके अमन को खराब करना चाहते हैं, उनसे सबको मिलजुल के जीतना है। दूसरी बात की आपने देखा, दंगा किसको शूट करता है? दंगा ना हिंदू चाहते हैं, दंगा मुसलमान चाहते हैं। दंगा भी सारे दंगे करवाती है क्योंकि बीजेपी दंगा करता है और बीजेपी इस देश के अंदर दंगा पार्टी है। और मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कोई शूट करता है दंगा कराना, और कहते हैं ना कि शहर में बहुत तनाव है, क्या पता करो कि चुनाव में क्या, ये सारा का शूट करता है, तो पार्टी को शूट करता है। मुसलमानों को दंगे से फायदा नहीं होगा, हिंदुओं को दंगे से कोई फायदा नहीं होगा। जब वहां गाड़ी जलाई जाती है, किसी बाइक उसको पीटा जाता है, तो कोई देखता तो हिंदू है, मुसलमान है या दलित है, पिछड़ा, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। उसको तो गाड़ी को जलाना है, चाहे उसमें कोई भी बैठा हो। तो मुझे लगता है कि ये दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी करवाती है, और जो खट्टर जी की सरकार हरियाणा के अंदर है, अभी तक ये दंगा कहीं और हुआ होता तो भाजपा वाले पूरे शहर में घूम घूम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते, कह रहे होते लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। अब कम से कम वहां की जो विपक्षी पार्टी है उसको करना चाहिए ऐसा, अब नहीं कर रही है विपक्षी पार्टियां, तो ये उनकी भी नाकामयाबी है ना। सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए बड़े नेताओं को उतरना चाहिए सड़क पर, ताकि दोबारा ऐसे दंगे नहीं हो, किसी भी हिस्से का मामला हो। चित्रा जी, हम तो शांति की अपील कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मणिपुर के अंदर तो मुस्लिम समुदाय नहीं है, वहां तो ये वहां दंगे क्यों है? वहां मणिपुर क्यों चल रहा है 90 दिन से? वहां के लिए प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शूट करता है, और मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। इस देश को आज ऐसी आग में झोंक दिया गया है, ऐसी नफरत लोगों के दिमाग में भर दी गई है कि आज वो दंगे तक आ रही है, वो लोगों के घर जलाने तक आ रही है। आज मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री बीजेपी ने दंगे करवाए, आप ये कह रहे हैं कुलदीप कुमार जी? लेता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है
कि वहां पर जो लोगों के छतों पर भारी तादाद में जो पत्थर पहुंचे थे मारने के लिए, एक साथ 15-15 लोग ऊपर से पत्थर चला रहे हैं। वो पत्थर क्या सरकार ने भिजवाया था या पुलिस ने भिजवाया था? कुलदीप कुमार जी, किसने भिजवाए थे वो पत्थर और कौन लोग हैं? ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए, ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए। चेहरे ढककर दंगाई किस तरह से पहुंचे थे। और ये देखिए, इतने पत्थर किसी के छत पर कहां से आ सकते हैं? ये ताहिर हुसैन इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहां से आ सकते हैं? और आप देखिए किस तरह से टारगेट करके सोहना की दोपहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 31 जुलाई की कल की ये तस्वीरें। और यहां पर हंगामा इसी तरह से चलता रहा। संगीत रागी जी जल्दी से देखिए, मैं बहुत जल्दी और से, पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? हाथ में केवल डंडा है उनके। चित्रा जी, आम आदमी पार्टी किस सफाई से झूठ बोलती है। इन्हीं के विधायक थे ना ताहिर हुसैन, जो आज जेल में बंद है। पार्षद थे, जेल में आज बंद है। अमानुल्लाह खां कौन थे? इन्हीं के व्यक्ति है ना। कैसी भड़काऊ भाषण वो दिया करते थे। इन्हीं के उप मुख्यमंत्री थे ना, जो कहते थे हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। और वो शाहीन बाग जहां पर कहा जाता था कि हम नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अमित शाह को हम कैसे मार देंगे, इस प्रकार की भाषा, जिहादी भाषा और अलगाववादी भाषा वहां से शाहीन बाग से निकल करके आती है। और आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगों में आपके पार्षदों और आपके लोगों की कौन सी भूमिका थी, ये सारे लोग जानते हैं।